students, how are you all? We have started 4th unit. हमने आपके टेक्स्ट बुक का 4th यूनिट स्टार्ट कर दिया है. आइंस्टाइन वाला बहुत ही यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव लेसन हमने फिनिश कर दिया है. आज हम इस यूनिट का सेकंड पार्ट, जिसमें थोड़ा सा हम कंपोजिशन वाला सेक्शन लेंगे और बाद में एक बहुत ही क्यूट सी छोटी सी पोएम हम पढ़ेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. तो राइटिंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अप टू 12 स्टैंडर्ड, आपको 12 स्टैंडर्ड तक ये टॉपिक आएगा. रिपोर्ट कैसे लिखे. एग्जाम में आपको 10th में ऐसे पॉइंट्स दिए गए होंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स आपको दिए हैं इसके बेस के ऊपर आपको एक रिपोर्ट रेडी करनी है. मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं पॉइंट्स. 21 अगस्त 2005, तो इसका आपको सेंटेंस बनाना है. इट वॉज 21 अगस्त 2005 एंड ऑन दैट डे ओरिजिनल हैंडरिटन मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन अनअर्थड. अनअर्थड इट मीन्स खोज निकालना, ढूंढ निकालना. तो आइंस्टाइन की हैंडरिटन मैन्यूस्क्रिप्ट उस दिन ढूंढ निकाली गई बाय स्टूडेंट राउडी बोनिक इन द यूनिवर्सिटी ऑफ नेदरलैंड्स. नेदरलैंड के यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के द्वारा ये मैन्यूस्क्रिप्ट अनअर्थड की गई. बोनिक रिसर्चिंग पेपर, ये भी आपको सेंटेंस में लगाना है. ये पेपर्स कैसे थे, पेपर्स के बारे में भी आगे के पॉइंट में लिखा गया है. पेपर्स बिलोंगिंग टू एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ आइंस्टाइन. तो पेपर किसके पास थे, आइंस्टाइन के ओल्ड फ्रेंड के पास. फिंगरप्रिंट्स ऑफ आइंस्टाइन ऑन दिस पेपर. हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, हम ऐसा कैसे जान लेंगे ये पेपर आइंस्टाइन के ही है. तो इसके ऊपर आइंस्टाइन के फिंगरप्रिंट्स भी देखी जाते हैं. 16 पेज डॉक्यूमेंट्स डेटेड 1924. तो ये पेजेस ये डॉक्यूमेंट्स कितने पेजेस के हैं, 16 पेजेस के. कौन से साल में, 1924 में. आइंस्टाइन्स वर्क ऑन दिस लास्ट थियोरी. तो इसमें उसका सब्जेक्ट क्या है, उसमें आइंस्टाइन का वर्क दिया गया है उसकी लास्ट थियोरी के बारे में. बिहेवियर ऑफ एटम्स एट लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर पर एटम का बिहेवियर कैसा होता है, एटम यानी अणु, आपको पता है. तो ये उसका सब्जेक्ट है. नाउ नोन एज बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन. आज उसका नाम है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन. The manuscript to be kept at Leiden University where Einstein got the Nobel Prize. ये भी आपको याद रखना है, गुड इंफॉर्मेशन है. Leiden University is a place where Einstein got the Nobel Prize. So write a report which has 4 paragraphs, one each on what was unearthed, क्या unearthed किया गया, वो unearthed it and when, किसने unearthed किया. unearthed करना इट मीन्स खोज निकालना, ढूंढ निकालना. when, कब निकाला गया. what the document contained, डॉक्यूमेंट में क्या था. और where it will be kept, और कहाँ पे उसको रखा जाएगा. your report could begin like this. आपका रिपोर्ट इसी तरह बिगिन करना चाहिए. A student unearths Einstein manuscript. ये टाइटल रहेगा. टाइटल इस वक्त आपको रेडी मिल रहा है. एग्जाम में आपको टाइटल सोच के अपने आप लगाना है. स्टूडेंट unearths Einstein manuscript. फर्स्ट सेंटेंस भी आपको रेडी दिया है. 21 August 2005 an original handwritten Albert Einstein manuscript has been unearthed at university in the Netherlands. ये फर्स्ट सेंटेंस है. आगे आपको लिखना है. आपका अच्छे से अपने दिमाग लगा के जैसा भी आपको समझ में आए ऐसा लिखना है और फिर मुझे आपको व्हाट्सएप कर देना है हमारे स्कूल के नंबर पर. ओके. कोई भी मैं आपको फाइनल करेक्शन करके फाइनल आपको मैं भेजने वाली हूँ, लेकिन आप ट्राई करो. ओके. दूसरी जो पैराग्राफ है वो डिक्टेशन का पैराग्राफ. ये हमारा फर्स्ट रिपोर्ट वाला फिनिश हो गया. ओके.
अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये डिक्टेशन है। इसमें टाइटल ये लगाया है कि योर टीचर विल डिक्टेट दिस पैराग्राफ्स टू यू, राइट डाउन द पैराग्राफ्स विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। ये 12th स्टैंडर्ड तक आपको आएगा। आपको क्या करना है, ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। कहाँ पे कैपिटल लगाया है, कहाँ पे देखो यहाँ पे कोमा लगाया है, कोमा के बाद कैपिटल आता है या नहीं सॉरी, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो उसमें डबल इन्वर्टेड कोमा है। वन ऑफ द आइंस्टाइन स्पेलिंग वाला जो पैराग्राफ है तो 1 से O फुल स्टॉप के बाद जो पहला वर्ड है वो कैपिटल आएगा। यू डोंट रिमेंबर योर ओन नंबर, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। यहाँ पे भी ब्रैकेट वाला सेंटेंस है। ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट वीक मैं आपको एक पैराग्राफ डिक्टेट करवाऊंगी, आपको लिखना है पंक्चुएशन मार्क्स के साथ और फिर रिटन में मुझे भेजना है। ओके, गॉट इट? इस वक्त आपको सिर्फ ये पैराग्राफ को स्टडी करना है विथ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, बराबर? तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम मैं अपने वाला पैराग्राफ आपको डिक्टेट करवाऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी ब्यूटीफुल पोएम फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्वीट पोएम written by विलियम यीट्स। बहुत ही अच्छी पोएम है। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्जिंग फॉर द पीस। सो लॉन्च फॉर, किसी भी चीज की तीव्रता से इच्छा करना, इसका मतलब इसके इंग्लिश में क्या बोलता है? लॉन्जिंग फॉर एंड पीस एंड ट्रांक्वालिटी ऑफ इनिसफ्री, a place where he spent a lot of time as a boy। ये जो पोएम है वो हमारे पोएट की तीव्र इच्छा दिखाती है। क्या प्राप्त करने के लिए? पैसे प्राप्त करने के लिए, कार प्राप्त करने के लिए, बड़ा बड़ा बंगला प्राप्त करने के लिए? नो, हमारे पोएट चाहते हैं पीस और ट्रांक्वालिटी, शांति, पीस, आराम चाहते हैं। पर कहाँ पे? इनिसफ्री, ये एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। जब वो छोटे बच्चे थे तब वहाँ पे उसने बहुत ही ज्यादा टाइम पास किया। दिस पोएम इज अ लिरिक। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। अब मैं थक गया हूं, अब मैं बस यहां से चला जाऊंगा। और कहां पे जाऊंगा? इनिसफ्री। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड। वहां मैं बड़ा बंगला नहीं बनाऊंगा। वहां जाके हमारे पोएट क्या बनाना चाहते हैं? एक छोटी सी कैबिन माटी और वॉटल्स की बनाना चाहते हैं। ये कैबिन कैसी दिखती होगी ये आपको मैं पिक्चर दिखाती हूं। देखो, ये क्ले है, क्ले और वॉटल से बना हुआ एक छोटी सी कैबिन है, छोटी सी हट है। कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी नेचुरल है। आसपास देखो ग्रीनरी है और ऐसा ही छोटा सा घर वो इनिसफ्री में जाके बनाना चाहते हैं। ये वॉटल यानी ड्राई बैम्बू जैसा प्लांट जिसकी मदद से हम छोटी छोटी हट बना सकते हैं, वो ड्राई होता है तो इसके लिए हम ऊपर रूफ बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, तो a small cabin built there of clay and wattles made, 9 beans rows will I have there। तो वहाँ ये छोटी सी कैबिन, छोटी सी हट तो मैं बनाऊंगा, लेकिन खाने के लिए तो कुछ करेगा ना, कुछ चाहिए ना मुझे। तो he will grow 9 rows of beans। So clay or small
ड्राई बाम्बू स्टिक्स जैसी स्टिक से वो एक छोटी सी कैबिन बनाएंगे और फिर 9 रोज, रो यानी लाइन, हारमाड़ा, बीन्स जिसे हम पल्सीज बोलते हैं, कठोर बोलते हैं हम लोग, ये मटर और ये सब बीन्स होते हैं ना, इसे बीन बोलते हैं। तो मटर जैसा बीन की मैं 9 रोज लगाऊंगा जो मैं खाऊंगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, और मुझे हनी बी चाहिए तो हनी बी के लिए मैं एक बड़ा वाला हनीकॉम्ब यानी हाइव बनाऊंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और फिर मैं वहां पे अकेला रहूंगा। फुल ऑफ बजिंग साउंड ऑफ द बीज एंड ओवर देयर ही विल लिव अलोन, एंड वो अकेले रहेंगे, सिर्फ उसको एक ही आवाज सुनाई देगी और वो आवाज है हनी बी की हमिंग। छोटी सी हट होगी, 9 रोज ऑफ बीन्स हो गए, हनीकॉम्ब होगा, और इसके साथ वो अकेले रहना चाहते हैं और एक ही आवाज उसके पास होती है और वो है उसकी आवाज, कौन सी आवाज? हनी बी की। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मेरे पास और क्या होगा? ओनली पीस, पीस एंड पीस, नथिंग एल्स। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो dropping from the veils of morning to where the cricket sings। क्रिकेट, मैंने आपके लिए क्रिकेट का इमेज भी डाउनलोड किया है, मैं थोड़ी देर में ही दूसरी तीसरी स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगी। तो पोएट कहते हैं कि he will feel peaceful and the feeling of peace is felt slowly and gradually। मैं स्लोली, धीरे धीरे मेरे अंदर पीस का अनुभव करूंगा, ये हमारे पोएट कहते हैं। He will feel peace slowly and gradually। In the morning it is cloudy and because it is cloudy we cannot see the view clearly। मॉर्निंग में ये छोटे विलेजेस होते हैं जिसमें हिल्स होती है, यहाँ पे थोड़े थोड़े क्लाउड्स रहते हैं, इसलिए हमें जो विजन है हमारा पूरा नहीं रहता, हमें सब कुछ अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमारे पोएट कंपैरिजन करते हैं, जैसे किसी ने वेल डाला है, वेल यानी एक ट्रांसपेरेंट क्लॉथ्स, जो ब्राइड क्रिश्चियन शादी में जो ब्राइड पहनती है ना, उसके सर पर एक वेल से अपना मुंह ढक देती है, पर ट्रांसपेरेंट क्लॉथ होता है। इसी तरह मॉर्निंग में जैसे किसी ने वेल लगा दिया है और मैं सब कुछ क्लियरली नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई गाना गा रहा है। कौन? क्रिकेट। क्रिकेट का मैं अभी दिखाई दूँ आपको कैसी होता है क्रिकेट। हमने एक बार उसको डाउनलोड करके मैंने आपको दिखाया, ये देखिए क्रिकेट। डर लगता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग्स गाता है। तो हमारे पोएट कहते हैं कि क्रिकेट का सॉन्ग मुझे सुनाई देगा, लेकिन सब कुछ वेल के पीछे ढका है, मॉर्निंग ड्यू, छोटे छोटे क्लाउड्स के पीछे सब कुछ हिडन है। देयर मिडनाइट इज ऑल अ ग्लिमर, और मॉर्निंग तो ऐसे है कि पूरी बादलों में ढक गई है, लेकिन मिडनाइट कैसी होगी? The stars will be twinkling, इसके लिए वर्ड यूज किया है ग्लिमर। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून कैसा होगा? जैसे पर्पल कलर का ग्लो आ गया है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द इनेट्स विंग, और इवनिंग में कितने सारे इनेट्स फ्लाई कर रहे होंगे। इनेट्स यानी क्या? देखो ये इनेट है, वो एक नहीं, दो नहीं, थाउजेंड्स ऑफ इनेट्स विलेज एरिया में फ्लाई करते रहते हैं। तो हमारे पोएट कहते हैं मॉर्निंग जैसे वेल के पीछे छुप गई है, हिडन कर दिया है, लेकिन ये सीन देखना बड़ा ही पीसफुल है। और इसके पीछे से कौन गाना गा रहा है? कौन सा इंसेक्ट? तो कि क्रिकेट गा रहा है। क्रिकेट का इमेज आपने अभी देखा, लास्ट में भी मैं दिखाऊंगी। मिडनाइट में स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं,
और नून का कलर कैसा है, जैसे कि पर्पल कलर का ग्लो है, और शाम इवनिंग फुल ऑफ इनेट्स विंग्स, कितने सारे इनेट्स मेरे आसपास उड़ रहे हैं, तो मेरी नून इवनिंग है ये फुल ऑफ इनेट्स विंग्स की तरह है। ये इनेट है, ये हट है, कैबिन है, जो हमारे पोएट ने छोटी सी कैबिन किस चीज से बनाई है, स्मॉल स्टिक से बनाई है। ये कैबिन, अच्छी सी कैबिन कौन से विलेज एरिया में उसने बनाई है, वहाँ पे वो पीसफुली रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। मैं तो अब जा रहा हूँ और वहां जाके मैं क्या करूंगा, नाइट एंड डे वहां पे रहूंगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर। जो लेक है, इनिस्फ्री में एक लेक है, बहुत ही सुंदर लेक है। सो आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। बाय द शोर इट मीन्स किनारे के पास में लेक का वाटर, उसके वेव्स, छोटे छोटे वेव्स शोर को टकरा के पीछे चले जाते हैं, इससे बहुत ही मीठी आवाज आती है। तो ये मैं आवाज सुनूंगा। While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core। जब भी मैं कोई सिटी में रोड के ऊपर या पेवमेंट पे खड़ा रहता हूँ, तब मेरे हार्ट में ये लेक के पानी की आवाज, मीठी आवाज टकराती है। इसका मतलब ये है कि पोएट wants to be there in a small village and the name of the village is Innisfree। फिर से एक बार हम रिसाइट कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made। 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings, the midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of inex wings। एक्सप्लेन कर दूं दोबारा मैं आपको कि पोएट इनिस्फ्री में जाना चाहते हैं। ये छोटा सा विलेज है, वहां जाके वे छोटी वाली केबिन बनाना चाहते हैं। किसकी बनाना चाहते हैं, किस चीज की, क्ले, माटी और बॉटल्स, स्मॉल स्मॉल स्टिक की, ड्राई स्टिक की केबिन बनाना चाहते हैं। खाने के लिए वो 9 रोज ऑफ बीन्स उगाना चाहते हैं। फिर हनी के लिए उसके पास, हनी बी के लिए एक बड़ा वाला हाइव भी होगा, और लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और उसके पास आसपास वो तो अलोन है, अकेले रहना चाहते हैं, एक ही आवाज उसके आसपास होगी और वो आवाज है हमिंग ऑफ द बी। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, slowly। मेरे पास पीस के अलावा कुछ नहीं होगा। मॉर्निंग कैसी होगी, मॉर्निंग में क्रिकेट्स के सॉन्ग्स में सुनूंगा, लेकिन मॉर्निंग कैसी होगी, जैसे दुल्हन वेल के पीछे से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे ही मॉर्निंग की जो धुंध होती है, मॉर्निंग का जो मिस्ट होता है, उसके पीछे मॉर्निंग ढक जाएगी। मिडनाइट में स्टार्स स्काई में चमकते रहेंगे और नून का कलर कैसा होगा, पर्पल कलर का ग्लो होगा। इवनिंग भी अच्छी होगी क्योंकि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लिनेट्स उसके आसपास फ्लाई करेंगे और उसके विंग्स उसको देखेंगे। लिनेट्स कैसे होंगे, इसकी भी मैंने पिक्चर आपको दिखाई है, ये पिक्चर आप फिर से देख लेंगे, और ये हट भी आप देख लीजिए। Last stanza, I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grave. I hear it in the deep hearts now,
जब भी मैं कोई रोड पे वे पे खड़ा रहता हूँ या कोई पेवमेंट पे खड़ा रहता हूँ, मुझे इसकी आवाज़ अपने हार्ट के डीपेस्ट कॉर्नर में सुनाई देती है। द पोएट इज विलियम बटलर येट्स। आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। ऐसा मत सोचना कि मैं क्या मैसेज करूँगी या क्या मैसेज करूँगा। फील फ्री टू सेंड मी एनी मैसेज। मैंने आज थोड़ा सा आपको होमवर्क भी दिया है, अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसका व्हाट्सएप मैसेज भी मुझे भेजना है, ठीक है। आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी कंफ्यूजन हो, प्लीज कॉन्टेक्ट अस via WhatsApp. Okay? Stay home, stay safe, take care of yourself and take care of your parents and elder members of your family. I miss you all and thank you very much. Goodbye.